हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ चीज समझना होगा, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना होगा? हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू समझना होगा कि क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू। और फिर हम लोग को समझना होगा कि ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग को समझना होगा कि बिल वैल्यू क्या होता है। और उसके बाद हम लोग को समझना होगा कि बैंकर डिस्काउंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए कोई गुड्स है और इसका दाम अगर 100 रुपया है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। मतलब गुड्स का जो ओरिजिनल दाम है ना, जिसपे बेचा जाएगा, उस दाम को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। और उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली देखिए कुछ भी चीज हम लोग बेचते हैं सामान ना, तो दो प्रकार से हम लोग सेल करते हैं। एक होता है आपका कैश सेल और एक होता है आपका क्रेडिट सेल। तो अब यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्रेडिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसका कैश सेल से कोई लेना देना नहीं है। तो क्रेडिट सेल में होता क्या है कि हम थोड़ा और बेनिफिट कमाना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो क्रेडिट में क्या होता है, कुछ टाइम सेट होता है। मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर गुड्स है ना, ये 1 साल के बाद में कोई बंदा इसको पे करेगा। ये ले तो अभी जा रहा है, मगर 1 साल के बाद में कोई बंदा पे करेगा। तो ट्रू डिस्काउंट क्या होगा कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसके ऊपर में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा, INTEREST, ठीक है ना, इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू डिस्काउंट। मतलब कि अगर ट्रू डिस्काउंट निकालना हुआ ये जो 100 रुपया गुड्स का, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं TD इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते होंगे ना, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपको दरकार होता होगा। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है प्रेजेंट वैल्यू का। आप सिंपल सा बात है, रेट जैसे मान लीजिए कि 10% अगर मैं ले लूं और टाइम 1 साल ले लूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे PB इंटू टी हो जाएगा एंड देन R हो जाएगा और बाय 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रू डिस्काउंट इज द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू, चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं ट्रू डिस्काउंट, तो ये कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। 100 इंटू टाइम, जैसे हम लोग मान लिए कि 1 साल, और रेट हम लोग मान लिए 10। इसको अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, और ये 10 रुपया जो हो गया ये इसका ट्रू डिस्काउंट हो गया। और फिर बिल वैल्यू, ठीक है, और फिर बिल वैल्यू। तो बिल वैल्यू को ऐसा समझ लीजिए कि ये अमाउंट है जो टोटल देना पड़ेगा। मतलब कि मैं यहाँ अगर लिख दूं कि बिल वैल्यू क्या होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ जो कि आपका ट्रू डिस्काउंट था, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा बिल वैल्यू। दैट मीन्स 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110, दैट इज इक्वल टू 110। इट इज ए बिल वैल्यू। अब रहा बात कि बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, तो बैंकर डिस्काउंट भी एक प्रकार का इंटरेस्ट होता है जो चार्ज किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे कि ट्रू वैल्यू, जो ट्रू डिस्काउंट जो था वो प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर चार्ज किया गया था, बैंकर डिस्काउंट जो होगा वो बिल वैल्यू के ऊपर चार्ज होगा। दैट मीन्स इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं बैंकर डिस्काउंट मतलब BD, तो यहाँ पे मेरे को बिल वैल्यू लिखना होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा फॉर्मूला मैं उसी लिख दूं अगर ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला। और अभी अगर मैं इसका निकालूं तो यहाँ पे बिल वैल्यू जो था वो था 110, टाइम 1 साल ही लेते हैं, और रेट 10 ही लेंगे। और इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, तो ये हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है 11। तो
अब इसको टोटल जोड़ेंगे अगर हम लोग तो 121 को बात की बात है, मगर यहाँ पे हम लोग को खाली देखना था कि बैंक का डिस्काउंट कितना होगा। तो बैंक का डिस्काउंट यहाँ पे हो जा रहा है 11 रुपीज। और बैंक का डिस्काउंट किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो बिल वैल्यू पे। और ट्रू डिस्काउंट किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पे। बस आपका दिमाग पे ये रहना चाहिए, ओके ना। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसको अच्छे तरह से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए बिल ऑफ 6300, द प्रेजेंट वैल्यू of which is 600 due 6 month, hence 10% per annum, 10% per annum। तो देखिए इसको मैं दो प्रकार से बताऊंगा। यहाँ पे पहला प्रकार जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 600 रुपया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम है टी, टाइम दिया हुआ 6 मंथ, दैट मीन्स अगर इसको ईयर में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6/12, ठीक है। और 6/12 को अगर मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 1/2 ईयर। ये क्या हो जाएगा 1/2 ईयर। और उसके बाद में यहाँ पे रेट भी दिया गया है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%। रेट कितना है यहाँ पे 10% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम मतलब सालाना। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इंटू टी इंटू आर बाय 100। अब अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो ये हो गया आपका 600, और यहाँ पे टाइम हो गया 1/2, और यहाँ पे रेट हो जाएगा 10/100, ठीक है। बाय 100 लिखना था, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, और ये यहाँ कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, और इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। और दूसरा तरीका देखिए, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम सबको पता ही है कि ट्रू डिस्काउंट जो है वो कौन सा वैल्यू है भाई, बिल वैल्यू जो होता है उससे अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को घटा दे तो क्या निकलेगा, ट्रू डिस्काउंट ही निकलेगा। और यहाँ पे हमारे पास बिल वैल्यू भी अवेलेबल है जो कि 630 रुपया दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं 630 रुपया लिखूं, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के साथ घटा दूं, तो जो वैल्यू मेरे को मिलेगा वो वैल्यू क्या होगा, वो आपका टीडी होगा, दैट मीन्स ट्रू डिस्काउंट ही होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया फाइंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन ए बिल ऑफ ₹1150 ड्यू 3 ईयर, हिंस 5%। ये भी सिंपल है, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिंपल में अगर पुट कर दूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हमारे पास है क्या। हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, बिल ऑफ इतना, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे बिल है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास बिल वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, बिल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे बोला गया बिल ऑफ रुपीज इतना, दैट मीन यहाँ पे हमारे पास बिल वैल्यू है 1150। यहाँ पे हमारे पास बिल वैल्यू है 1150, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे रेट भी है 5%, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है कितना, हमारे पास टाइम है 3, ठीक है। और हम लोग को निकालना है ट्रू डिस्काउंट। और साथ ही साथ देखिए हम लोग के पास में प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, और आप सबको पता ही होगा कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, आप सबको पता ही होगा कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ही ना हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर एक तरीका देखिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि लेट द प्रेजेंट वैल्यू, लेट द पीवी बी 100। मैंने यहाँ मान लिया कि जो पीबी है वो कितना है, वो 100 है। तो इस प्रकार से जो ट्रू डिस्काउंट होगा, जो ट्रू डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 100 इंटू 5 इंटू 3 बाय 100। अगर इसको मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 15। और फिर अगर मैं यहाँ पे, जब हम लोग 100 माने, एट दैट टाइम अगर मैं यहाँ पे बिल वैल्यू निकालूं, एट दैट टाइम मैं यहाँ पे बिल वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 100 + 15 हो जाएगा, दैट मीन्स 115 हो जाएगा।
अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जब when हम लोग का जो बिल वैल्यू 115 था, देन तब हम लोगों का ट्रू डिस्काउंट कितना आया? 15 रुपया आया। अभी क्वेश्चन में बिल वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 1150, मतलब 1150। कितना दिया हुआ है? 1150। तो ट्रू डिस्काउंट कितना होगा? तो यहां मैं लिख सकता हूं 15 बाय 115, 15 बाय 115 इंटू 1150। अब इसको अगर मैं काट दूं ऐसे करके, ऐसे, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये 10 का टेबल से जाएगा और जो उत्तर है वो हमारे पास 150 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट क्या होगा? 150 होगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं आप, या फिर आप एक फॉर्मूला याद रखिए, या फिर सेकेंड तरीका मैं यहाँ दिखा रहा हूं कि आप एक फॉर्मूला याद रखिए, टीडी इज इक्वल टू बिल वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है? और अब अगर मैं सीधा सीधा यहाँ बैठा दूं, जैसे कि पीवी मतलब पीवी प्रेजेंट वैल्यू 1150 था, रेट 5 था और टाइम 3 था, यहाँ पे भी 100 प्लस 5 इंटू 3, तो यहाँ पे 1150 इंटू 5 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15, एंड देन आगे अगर हम लोग और जाए तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 1150 इंटू 5 इंटू 3 बाय 115। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये फिर से इस प्रकार से कटेगा और यहाँ 10 आ गया और यहाँ पे 5 3 कितना हो जा रहा है आपका 15, और 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी आंसर 150 आ रहा है। तो आपका इच्छा, आप 100 लेके बनाइए या फिर आप ये फॉर्मूला याद रखिए और इस फॉर्मूला पे पुट करिए और गेट द आंसर। ठीक है ना? आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए, फाइंड द बैंकर डिस्काउंट ऑन ए बिल। फाइंड द बैंकर डिस्काउंट ऑन ए बिल of 4 rupees इतना ड्यू टू ईयर हिंस एट 10% पर एनम। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे पास विल वैल्यू मौजूद है। विल वैल्यू कितना है? 2400 है। बिल वैल्यू कितना है? 240 एंड 10 एक्स्ट्रा। और हमारे पास क्या है? हमारे पास रेट है, कितना है? 10%। और हमारे पास क्या है? टाइम है, कितना है भाई? 2 साल, दैट मीन्स 2 है। तो अब आप सबको पता ही होगा कि जो बैंकर डिस्काउंट है, जिसे मैं शॉर्ट में बीडी लिख रहा हूं, इसमें क्या होता है कि बिल वैल्यू के ऊपर में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं पीवी लिखूंगा, इंटर रेट लिखूंगा, इंटर टाइम लिखूंगा और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीवी, बिल वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू दिया गया था 2400, इसको हम लोग इंटू करेंगे 10 से और फिर इसको 2 से और होल डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे 100 से, तो ये जीरो कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको इंटू कर देंगे तो आ जा रहा है आपका 2400, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 4800 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 4800 आ जा रहा है। ठीक है ना? तो आई होप कि ये भी आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है? अब आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द बैंकर डिस्काउंट ऑन ए बिल ऑफ रुपीज दिस इफ द ट्रू डिस्काउंट इज इतना, इफ द ट्रू डिस्काउंट इज इतना। मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल वैल्यू है, इस क्वेश्चन में हमारे पास बिल वैल्यू है, बिल वैल्यू जो है वो है आपका 34500, और हमारे पास क्या है, हमारे पास टीडी है, दैट मीन्स ट्रू डिस्काउंट है, वो है 4500। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू का बारे में बात करूं, क्या वैल्यू के बारे में, प्रेजेंट वैल्यू पीवी के बारे में, यहाँ पे तो हम लोग को बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए बोला गया है ना, तो यहाँ बिल वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे तो भी तो बैंकर डिस्काउंट हमारा मिल जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या चाहिए हमको, बीडी चाहिए, बीडी, तो बीडी का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमको फेस करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट और टाइम भी तो नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम लोग को पीवी निकालना होगा, तो पीवी निकाल लेते हैं। मतलब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, आपका जो बिल वैल्यू है, और बिल वैल्यू से अगर हम लोग ट्रू डिस्काउंट निकाल दे तो क्या मिलता है हम लोग को, प्रेजेंट वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे 34500 को हम लोग माइनस कर दे अगर 4500 से, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पे 30,000 मिल जाएगा। कितना मिल गया हम लोग को, यहाँ पे 30,000 मिल गया। तो ये जो 30,000 है ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी भी यहाँ पे हम लोग के पास तो टाइम नहीं है, तो एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर आपको बीडी निकालना है, बैंकर डिस्काउंट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बिल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ट्रू डिस्काउंट के साथ में और डिवाइड कर दीजिएगा पीवी के साथ में, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे बिल वैल्यू हमारे पास है 30,000 और टीडी कितना है 4500 है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बिल वैल्यू जो है हमारे पास वो है 34500 और टीडी जो है वो है 4500, और यहाँ पे बिल वैल्यू हम लोग निकाले थे 30,000। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कट रहा है 1010 20 एंड देन ये जीरो एंड ये जीरो एंड ये जीरो और ये जीरो। अभी 3 का टेबल से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 1 जा एंड 3 5 जा। अब यहाँ पे 3 4 5 बचा और यहाँ पे बचा कितना 15। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 20 और 2 हाथ में, फिर 5 3 जा 15 और 17, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, मतलब 5175 आएगा आंसर। ठीक है, वही आ रहा है 5175, ये आपका बैंकर डिस्काउंट आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको आज का क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप सबको ये अच्छा लगा हो, आप सबको अगर ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।